हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और सेकेंड ईयर में उन सभी के पास में MPSE 001 का सब्जेक्ट है। अगर हम हिंदी में बात करें तो भारत और विश्व, और इंग्लिश में बात करें तो इंडिया एंड वर्ल्ड। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी के लिए आपके क्वेश्चन पेपर की, और इसी के साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर पेपर कितने घंटे का होगा। एडमिट कार्ड पे तो 3 घंटे का दिया है और वैसे क्वेश्चन पेपर में 2 घंटे का। तो मैं आपको बता दूं, हर साल ये सिस्टमेटिक एरर है कि जो इग्नू की वेबसाइट से जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है उसमें आपका सेकेंड ईयर का पेपर का टाइमिंग वो 3 घंटे का दिखता है, परंतु होता वो 2 घंटे का ही है। आप सभी को याद रखना है। पेपर की बात करें तो 50 नंबर का पेपर होगा और सारे पेपर आप सभी के 50 मार्क्स के ही आएंगे। और क्योंकि 8 सब्जेक्ट होते हैं आप सभी के, ये भी आपको याद रखना है। और 50-50 नंबर के आप सभी के सारे पेपर होंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। वही चीज जो फर्स्ट ईयर में थी, 2 सेक्शन आएंगे पेपर के अंदर, 5-5 क्वेश्चन करके। हर सेक्शन से आप सभी को क्या करना होगा, 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। और इसके बाद जैसे ये 2 क्वेश्चन यहाँ से करना कंपलसरी है, 2 क्वेश्चन यहाँ से करना कंपलसरी है। लास्ट क्वेश्चन जो होगा आप वो कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं जून 2024 का, और जो भी बच्चे आप सभी दिसंबर 2024 में एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, चाहे वो बैक का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे पेपर छूट गया था, या किसी भी कारणवश अगर आपने नहीं दिया था, तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सभी के पेपर के लिए रामबाण है। आपको अपना पेपर का नेचर समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पर। हालांकि पेपर मैंने जैसे पेपर खत्म होते हैं वैसे ही मैं आप लोगों को करा देता हूँ। और जो भी बच्चे अपना एडमिट कार्ड है, देखो आपकी स्क्रीन के नीचे अभी नंबर शो हो रहा होगा, आप इस नंबर पे अपना एडमिट कार्ड भेज सकते हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए क्या करते हैं, पेपर के जो क्वेश्चंस बनाते हैं जो पेपर में आते ही आते हैं वो आपके पेपर से पहले टाइमली प्रोवाइड करा दें। क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स ने सेकेंड ईयर में अलग अलग सब्जेक्ट लिए होते हैं, तो पेपर पता नहीं चल पाता। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरा आज पेपर है, क्योंकि सेकंड ईयर में आप देखो, फर्स्ट ईयर में तो क्या होता है कि 4 सब्जेक्ट आपको मिलना कंपलसरी है, वही 4 रहने, लेकिन सेकंड ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो कुछ बच्चों ने कुछ सब्जेक्ट लिए होते हैं, कुछ बच्चों ने कुछ और। तो अगर आप चाहते हो आपके एग्जाम से पहले टाइमली आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो जो पेपर में आने वाले हैं उसकी वीडियो आपको मिले, तो उसके लिए आप लोगों को काम करना होगा। अपना जो भी एडमिट कार्ड है उसकी एग्जाम डेट लिखकर आपको व्हाट्सअप करना होगा। चाहे तो आप नॉर्मल कर दो, चाहे तो आप वैसे कर दो। आप कर दोगे, जितने ज्यादा बच्चों की वीडियो कमेंट हमारे पास आते हैं, या तो आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो अगर आपको नंबर पे नहीं करना हो। जितने ज्यादा बच्चों के कमेंट्स आएंगे या फिर जितने ज्यादा बच्चों के सब्जेक्ट के डिमांड्स होगी, तो हम उनके लिए वही वीडियो लेकर आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें पूछा गया है भारत की विदेश नीति के निर्धारित तत्वों की व्याख्या करनी है आपको। अब सबसे पहली बात तो आपको वो सारे के सारे पॉइंट्स इसमें बताने हैं भारत की जो विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। मोटे तौर पे देखें तो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले 2 तत्व हैं। एक आप सभी के बाह्य तत्व जो कि अंतर्राष्ट्रीय तत्व कहलाते हैं, और दूसरा आंतरिक तत्व जिसे हम राष्ट्रीय तत्व कहते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, लाखों बच्चों ने देखा है और बहुत ज्यादा प्यार दिया है मुझे उस वीडियो से। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप डायरेक्टली यही लिख के सर्च करोगे, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व बाय सोल सॉल्यूशन। आप क्वेश्चन देखना, आप ये मत देखना कि बीए वालों को पढ़ा रखा है, एमए वालों को पढ़ा रखा है। आपका एक क्वेश्चन केवल 10 मार्क्स का ही है। तो एग्जैक्टली बीए में जो हम पढ़ाते हैं वो 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं एक क्वेश्चन को, और आप मास्टर्स में आपको इसमें तो 10 मार्क्स में, तो आप उसमें से जो जो आपको समझ में आता है आप लिख लेना। वैसे मैंने बिल्कुल डिटेल से बनाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है। इसमें जो जो आपके बन सकता है, देखो ये क्वेश्चन तो हर साल आते ही आता है, तो ये वाला आप देखना देखना जरूर। अगला है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जिसे बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की चर्चा कीजिए। इसके बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। और साथ ही साथ में ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते ही आता है। अब ये क्वेश्चन कंफर्म है, देखो जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एनडीए के शासनकाल में, और शास्त्री के बाद या नेहरू के बाद जो भारत की विदेश नीति है उसके प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी थी। 110% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया तो पेपर बेकार है। जो पेपर का कोई फायदा नहीं, तो पेपर में ये क्वेश्चन कंफर्मली आता ही आता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी जरूर जरूर कर जाना है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए वैसे मैंने करा रखे हैं, सबके बारे में बता रखा है।
भाई इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत की विदेश नीति कैसी थी, राजीव गांधी जी के शासनकाल में कैसी थी, इंदिरा से पहले अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी के शासनकाल में कैसी थी, नेहरू जी के शासनकाल में कैसी थी, और आगे चलकर एनडीए के शासनकाल में कैसी रही। गठबंधन के दौर में भी हमने पढ़ा रखा है कि भाई भारत की विदेश नीति किस प्रकार की थी, किस प्रकार से नहीं थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें से आपसे पूछा गया है कि भारत की विदेश नीति के निर्धारण में यूरोपीय संघ के महत्व को बताइए, यानी यूरोपीय संघ से हमारा रिलेशन क्या है। मैं बताऊं, आप लोग इजीली पहले तो 2 क्वेश्चन ये आप बिल्कुल 10 मार्क्स में से पूरे क्वेश्चन ले सकते थे। एक तो ये क्वेश्चन जो हर साल आते ही आता है, एक तो इसमें से, और दूसरा क्वेश्चन आप इसमें से। अगला क्वेश्चन देखो, हर एक सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करने, और मैं कहूँ तो शॉर्ट नोट तो आपको करना ही करना है। जैसे आपको भारत और अमेरिका के संबंध मैंने पढ़ा रखे हैं, भारत और अमेरिका के संबंध मैंने 2 चरणों में पढ़ाए, शीत युद्ध से पहले भी पढ़ाए और शीत युद्ध के बाद भी पढ़ाए, तो वो दोनों क्वेश्चन भी आप सभी के होने चाहिए। अगला क्वेश्चन जापान के साथ संबंध, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है। शॉर्ट नोट आपको करना ही करना है। देखो एक क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का हो गया, 5 मार्क्स का मतलब आपको 1 पेज से तो ज्यादा लिखना है। मैं तो 1.5 पेज लिखकर आता था, आप लोग कितना लिखेंगे ये आपको डिसाइड करना है। एक क्वेश्चन में 1.5 पेज, और क्या कहते हैं शॉर्ट नोट के अंदर, और लॉन्ग क्वेश्चन जैसे लिख रहा हूँ तो मैं लगभग 3 पेज आपका लेके जाता था। तो 10 नंबर के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोगों को भी इतना करना ही करना है। और भारत और अमेरिका के संबंध पूछ ले, भारत और जापान के संबंध पूछ ले, तो 1.5 पेज लिखना तो मास्टर वाले बच्चों के लिए बहुत ईजी वाली बात। अगला है भारत की परमाणु नीति, इस पे भी मैंने क्वेश्चन बना रखा है। भारत की दोनों समय के प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट्स आपको लिखनी पड़ेगी, चाहे वो इंदिरा गांधी के शासनकाल की बात करें जब पहला पोखरण फर्स्ट हुआ था तब, या फिर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में हुआ था, तो दोनों टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री ने परमाणु बम के परीक्षण के बाद में क्या स्टेटमेंट दी थी उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। साथ ही साथ ये चीज भी मेंशन करेगी कि हमने अपनी परमाणु जो है क्षमता वो किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए बनाई है। और दूसरी बात, हम परमाणु का उपयोग केवल सकारात्मक दृष्टिकोण से करेंगे। यदि कोई देश हम पे हमला करता है तो फिर तो हमें भी अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। ऐसे में हमें क्या, पूरी दुनिया में सभी देशों को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो वो वाला भी कॉन्सेप्ट आपको करना है। भारत और आसियान के संबंध मैंने आपको पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर चलो, और साथ ही साथ आसियान के कई देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे मुक्त व्यापार समझौते भी हो रखे हैं, तो उनके बारे में बता रखा है मैंने आपको। एक वीडियो मिलेगी आपको बिम्स्टेक, आसियान के बारे में तो मिलेगी, बिम्स्टेक के बारे में भी मैंने बताया। अगर आप उसको भी देखोगे तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, आप आंसर अपना और भी अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत और पश्चिमी एशिया के बीच में आर्थिक सहयोग। पश्चिमी एशिया के साथ भारत के कैसे संबंध है, यानी पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, उनके साथ हमारे कैसे कैसे संबंध है। ठीक है भाई, तो आपको ये सारे के सारे आपको इसके अंदर लिखने हैं। अफ्रीका के साथ भारत के कैसे संबंध है, ये भी क्वेश्चन आपको करना ही करना है। ये मैंने करवा रखे, ये भी क्वेश्चन करा रखा है, ये भी क्वेश्चन यूट्यूब पे करा रखा है। प्लेलिस्ट के जरिए आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो टीएनसी है, बहुराष्ट्रीय निगम या फिर एमएनसीज है, इनके बारे में बताना, इनकी क्या भूमिका है। तो भाई इनकी भूमिका बहुत है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर में व्यापार को बढ़ा रही है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है, देशों में रोजगार सर्जन करने की कार्य कर रही है, साथ ही साथ नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जिससे देशों को लाभ मिल रहा है। ये आप सभी को याद रखना है। और इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है, अगर आप लिखना चाहो तो उन पॉइंट्स को भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके साथ साथ ये देखो, ये पूरी की पूरी वीडियोस आपके लिए दी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बने आपके एग्जाम से पहले, तो आप अपना एडमिट कार्ड मुझे जरूर व्हाट्सअप करें, ताकि मैं वहां पर आप लोगों के लिए इजीली आप सभी की सारी चीजें, क्वेरी जो भी है, जो जो प्रॉब्लम भी आ रही है, क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहे, तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। अगर हमारे पास आंसर होगा तो हम उसका आंसर जरूर आपको शेयर करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में।